हाँ गुरु, आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में, नारुतो शिपन के हिंदी डब के न्यू एपिसोड्स के रिलीज डेट के, वायरस के ऊपर यानी कि स्कैम के ऊपर अच्छे से बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के सीजन 3 सीजन 4 के हिंदी डबिंग के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट मेरे पास निकल के आ चुकी है। हमारे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के हिंदी डब के ऊपर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। बहुत सारे एनिमे अपडेट्स और बहुत सारे न्यू एनिमेस हमारे सामने हिंदी डब से निकल के आ चुके हैं। सब कुछ बात करेंगे, तो हाँ गुरु करें इस वीडियो को शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रही है हमारी रामायण की मूवी के ऊपर, जो हाल ही में हमारे इंडिया के थिएटर्स के अंदर रिलीज हुई थी। तो गाइस उसके बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन मेरे पास निकल के आ चुकी है। तो गाइस कुल मिला के भाई साहब हमारी रामायण की मूवी ने भाई साहब 2.40 लाख, मतलब समझ रहे हो 2 करोड़ 40 लाख रुपए की भाई साहब कमाई की है बॉक्स ऑफिस के अंदर। और मेरे ख्याल से ये अच्छी खासी कमाई भी है। लेकिन भाई आपको पता होगा कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज को देखने के लिए करोड़ों लोग मतलब भाई साहब टिकट खरीदते हैं और जाके देखते हैं, और हमारी रामायण की मूवी को कोई नहीं पूछता है। आदि पुरुष जैसी मूवी को जाके इतना पैसा लुटाते हैं, लेकिन रामायण की मूवी के लिए कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक एनिमे मूवी है जिसकी वजह से कोई नहीं देखने जा रहा है। भाई क्या बताऊं, मतलब बता भी नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे थिएटर्स के अंदर से रिलीज किया गया था। और ये मूवी जो है ना हिंदी डब में आई थी और एक जबरदस्त डबिंग हुई थी, और इस मूवी को सपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीजों को मतलब भाई साहब सपोर्ट किया जाता है जो निंदनीय होती है। कि जो हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है हमारे वन पीस के एनिमेटर की तरफ से। तो हाँ गाइस, वन पीस के एक एनिमेटर ने एनिमेशन इंडस्ट्री छोड़ के अब हेंटाई इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया है। और गाइस इसका सिंपल सा रीजन है पैसा। देखो पैसा कमाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। वो यहाँ दिख रहा है कि भाई साहब एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के हेंटाई को एनिमेट करना, भाई कौन से बड़ा काम कर रहे हो। जाना तो नर्क के अंदर ही है, स्वर्ग तो भाई साहब अच्छे अच्छे लोगों को ही नहीं मिलती है। बात कर लेते हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है एनिमे जापान की तरफ से, यानी कि जापान के अंदर कुल मिला के पिछले साल बहुत सारे मूवीज को दिखा के उसने कितना पैसा कमाया बोल के हमारे पास लिस्ट निकल के आ चुकी है। यानी कि 2024 के अंदर बॉक्स ऑफिस जितने भी उसने कलेक्शन किए थे वो सारे पैसे हमारे सामने निकल के आ चुके। तो गाइस वो है भाई 200 यन बिलियन, समझ रहे हो 200 यन बिलियन। ये कम पैसे नहीं है, ये पैसे मुझे मिल जाए ना, सही बता रहा हूं, यूट्यूब छोड़ दे हम लोग। भाई इतने ज्यादा पैसे इसने कमाए हैं और भाई रिकॉर्ड ब्रेक किए है पिछले साल, और इस साल भी बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है भाई साहब। जापान के अंदर बहुत सारी सी डेंजरस मूवी आने वाली है जो पैसे बहुत ज्यादा छापने वाली है। बात कर लेते हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है शैंग्री ला फ्रंटियर एनिमे के ऊपर। तो हाँ गाइस इसके सीजन 3 के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यानी कि इसके सीजन 3 को प्रोडक्शन के अंदर डाल दिया गया है बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और आप लोगों को जल्द ही इसका सीजन 3 चखने के लिए मिलेगा। हाँ, आपको अचार और चटनी के साथ चखने के लिए मिलेगा। मेरा मतलब आप लोग खाते खाते देख सकते हो इस एनिमे को। सीजन 3 आप लोगों को जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है। बात कर लेते हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है विंडलैंड सागा के एनिमे के ऑथर की तरफ से। तो हाँ गाइस इसके जो मांगा के ऑथर थे गाइस, उनका जो नेक्स्ट मांगा होने वाला है वो एक साइंस फिक्शन मांगा होने वाला बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। मेरे ख्याल से वो डॉक्टर स्टोन की तरह एक साइंस फिक्शन होने वाला है, जहां आप लोगों को बहुत सारी साइंस की चीजें देखने के लिए मिलेगी। अब डॉक्टर स्टोन की तरह नहीं होगी वो चीजें, उसके अंदर आप लोगों को आयरन मैन की तरह कुछ चीजें देखने के लिए मिल जाए, कुछ अलग सी चीजें आप लोगों को, एक अलग सा यूनिवर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा के ऊपर। तो हाँ गाइस इसका न्यू चैप्टर आप लोगों को फरवरी 19 को देखने के लिए मिलेगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो न्यू चैप्टर आपके सामने थाली में परस को आने वाला है, भाई इंतजार कर लो। और ड्रैगन बॉल सुपर की बात अलग ही चल रही है आजकल। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है एक न्यू हिंदी डब एनिमे के ऊपर, जिसका नाम है रिबॉर्न टू मास्टर द ब्लेड। हाँ गाइस इस एनिमे को हिंदी डब किया जा रहा है बोल के बहुत बड़ी लीक निकल के आ रही है। और गाइस इस लीक को दिया है गोकू ऑफिशियल रियल ने और द मतलब भाई साहब सेंपाई नेटवर्क ने, यानी कि सेंपाई नेटवर्क और गोकू ऑफिशियल रियल ने भाई साहब इस लीक को दिया है। और आप लोगों को जल्द ये एनिमे हिंदी डब में देखने के लिए मिलने वाला है बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब बात कर लेते हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये भी निकल के आ रहा है और एक हिंदी डब एनिमे के ऊपर, यानी कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के सीजन 3 के हिंदी डब एपिसोड्स के ऊपर, इसके सीजन 4 के ऊपर भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोकू ऑफिशियल रियल से हम लोगों को पता चला है कि भाई साहब हमारे जो ना गाइस स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के सीजन 3 और सीजन 4 की डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, और आप लोगों को जल्द ही म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर इसे दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो इंतजार आप लोगों का खत्म हो चुका है।
और आपके सामने ये एनीमे जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी डब में देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को डेली इसके एक एपिसोड देखने के लिए मिलने वाला है, तो इंतजार कर लो। अब कब से दिखाया जाएगा वो रिलीज डेट आप लोगों को म्यूज इंडिया खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर दिखाएगा। भाई अब मैं खुद से कैसे रिलीज डेट बता सकता हूं। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनीमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के हिंदी डब के ऊपर, यानी कि सोलो लेवलिंग के हिंदी डबिंग के ऊपर। आपको पता होगा कि इसके अंदर हम लोग को बहुत सारी चीजें, यानी कि जो ना बहुत सारे हिंदी हेवी वर्ड्स को यूज किया जाता है, जैसे कि अराइज को जागो बोलना, और भाई साहब हमारे डेंजन को तहकाना बोलना, और गाइस जो है ना मतलब मंदिर बोलना, जैसे कि टेंपल को जो है ना लोग मंदिर बोल रहे थे, और स्टैचू को मूर्तियां बोलना, और बहुत सारी से चीजें थी उसे गाइस उसे चेंज करने के लिए गोकू ऑफिशियल रियल ने एक बहुत बड़ी चीज कर दी। यानी कि हमारे पास एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यानी कि गोकू ऑफिशियल रियल से, यानी कि बहुत सारे जो ये हेवी वर्ड्स थे, जो हिंदी वर्ड्स थे, उनको चेंज किया जाएगा। वो भी हमारे जो है ना गाइस सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के मतलब एपिसोड नंबर 3 के बाद आप लोगों को ये सारे वर्ड्स चेंज होते हुए नजर आएंगे। मेरे पास पूरी लिस्ट निकल के आ चुकी है, मैंने बहुत सारे मतलब वर्ड्स को भी भेजा था गोकू ऑफिशियल रियल के पास, जैसे कि मूर्ति को स्टैचू बोलना, भूल बुलाया जैसे मतलब भाई साहब लैब्रिथना बोलना था, अजीबो गरीब तहकाना जैसे भाई साहब इंस्टेंट डंजन बोलना चाहिए था, उसके साथ मायावी डंजन जैसे मैजिकल बीस्ट बोलना चाहिए था, और गाइस बीस्ट जो था उसे ये लोग दानव बोल रहे थे। बहुत सारे से चीजें लाइक भूल भुलैया जादू गाइस इसे जो है ना गाइस समोनिंग मैजिक बोलना चाहिए था। बहुत सारे से वर्ड्स जैसे कि हत्यारा जैसे असैसिन बोलना चाहिए था। जो बहुत सारे जो हिंदी वर्ड्स जो है ना गाइस इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए था, अब उससे इंग्लिश में ही प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। और बहुत सारी चीजें हमारे गोकू ऑफिशियल रियल ने चेंज करने की कोशिश की है, और ये सारे वर्ड्स आप लोगों को जो है ना गाइस सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 के बाद, यानी कि एपिसोड नंबर 4 के अंदर जो हिंदी डब में आएगा उसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। बात कर लेते हैं हमारे लास्ट एनीमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है नरोडोशिप्पन के हिंदी डब के न्यू एपिसोड्स के रिलीज डेट के स्कैम के ऊपर, यानी कि एक वायरस के ऊपर। तो हाल ही में आपको पता होगा कि 27 जनवरी का एक वायरस 2 फेक यूट्यूबर ने मिलकर फैलाया था, और उसको साफ करने की कोशिश मैंने की थी, और 27 जनवरी को नरोडोशिप्पन नहीं आया था, और मैंने कहा था कि आप लोगों को वो समर में देखने के लिए मिलेगा, मार्च और अप्रैल के मतलब अप्रैल के महीने में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है बोल के। लेकिन गाइस उसी मंथ का इस्तेमाल करके ये 2 नमूने अपने खुद के रिलीज डेट बना रहे हैं, यानी कि अब 27 जनवरी को नहीं आया तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि 18 मतलब भाई साहब मार्च को आएगा, 10 मार्च को आएगा, मतलब खुद ब खुद एक खुद का रिलीज डेट बना रहे हैं। भाई आप लोगों को सी बनाया जा रहा है, और आप लोग बन रहे हो भोले वाले जो फैंस है उनको भाई साहब बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि बच के रहेगा, और मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आके मत बोलिए कि भाई साहब 18 मार्च को आ रहा है, अब आ रहा है। भाई खुद सोनिया बता देगा रिलीज डेट मार्च के महीने में कब आएगा बोल के, और इनके आंखों में आप मतलब ये जो आपके आंखों के अंदर तो धूल छोप रहे हैं, ये जो कर रहे हैं उसके अंदर आप लोग फंस रहे हो। ऐसे लोगों को लात मार के अनसब्सक्राइब करके फेंको डस्टबिन के अंदर। क्या ही बोल सकता हूं अब। और कुछ यूट्यूबर जो पोक कर रहे हैं, बेटा तो पोक करता जा, मेरे शक्ल के ऊपर तो जो भी बोलता जा बेटा, तो कुछ नहीं कर सकता भाई, तेरे से आगे ही रहूंगा मैं। अब आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी जरूर से दबा दीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर लो यार, मतलब कर ही सकते हो आप लोग। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाई।